हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में इफ स्टेटमेंट को। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ स्टेटमेंट। आइए इसे अच्छे से सीखते हैं हम। व्हेन वी नीड टू रन ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स ओनली व्हेन ए गिवन कंडीशन इज ट्रू देन वी यूज इफ स्टेटमेंट। यानी अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाए थे उनमें टॉप टू बॉटम मेन के अंदर ऊपर से नीचे जो स्टेटमेंट लिखते थे वो एज इट इज रन हो जाते थे। सपोज दैट हमें ऐसी जरूरत हो कि कोई स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट केवल किसी कंडीशन के ट्रू होने पर ही रन करवाना हो, तब हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट का। इट हैव फॉलोइंग सिंटेक्स। अब इसके सिंटेक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा इफ कीवर्ड, देन बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन से मतलब है यहाँ पे कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं, करते हैं, या कई बार कुछ फंक्शन की कॉल भी हम यहाँ पे कर सकते हैं जो बूलियन वैल्यू हमें देता हो, 1 या 0 में आंसर देता हो। नॉर्मली यहाँ पे हम रिलेशनल या लॉजिकली यूज करते हैं ऑपरेटर्स जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है, यानी 1 और 0 में आता है। बट कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे एक्सप्रेशन भी लिखे हुए हो सकते हैं जिनसे कोई नंबर्स वगैरह जनरेट हो रहे हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी नंबर्स या कोई ऐसी वैल्यू जनरेट हो रही हो इसके साथ जो कंडीशन हम लिख रहे हैं पैरेंथेसिस में, या बूलियन एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन जो लिख रहे हैं उसमें अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया जिसका रिजल्ट नॉन जीरो आ रहा है तो उसे हमेशा ट्रू माना जाता है, और एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर जीरो है तो उसे फॉल्स माना जाता है। अब देखिए वर्किंग क्या है। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पे भी सिलेक्टेड दिख रहा है आपको राइट नाउ, इसका रिजल्ट अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो उसे ट्रू माना जाएगा, और इसके बाद जो करली ब्रैकेट में हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कब एग्जीक्यूट होंगे? जब ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी तब। और अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो इसके बाद जो करली ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू, ट्रू का मतलब है नॉन जीरो, ट्रू मींस नॉन जीरो, राइट? देन स्टेटमेंट्स ऑफ इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड। इफ ब्लॉक किसे बोल रहे हैं? जो करली ब्रैकेट में हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसे इफ ब्लॉक बोल रहे हैं। तो जब इफ के साथ पैरेंथेसिस में लिखा गया बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक जो है वो रन हो जाएगा, और अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होगा तो रन नहीं होगा ब्लॉक जो है वो इफ ब्लॉक। व्हेन बूलियन एक्सप्रेशन इज जीरो देन स्टेटमेंट इनसाइड इफ ब्लॉक आर स्किप्ड। यानी कि अगर बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट जीरो आ रहा है तो स्टेटमेंट जो है करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए वो रन नहीं होते हैं। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि वी कैन अवॉइड करली ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव ओनली ए सिंगल स्टेटमेंट इनसाइड इफ ब्लॉक। यदि ये जो ब्लॉक हमने बनाया है इसमें एक ही स्टेटमेंट लिखना है आपको तो करली ब्रैकेट ऑप्शनल है, आप लगाए ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। इन आवर प्रोग्राम वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। तो एक प्रोग्राम में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि कितने इफ आप यूज करोगे, जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप एक बार इफ या एक से ज्यादा बार भी इफ यूज कर सकते हो। तो आइए इसे एक प्रोग्राम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें प्रोग्राम बनाने को कहा है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ एन इंडियन सिटीजन एंड प्रिंट दैट द पर्सन कैन गिव वोट और कैन नॉट गिव वोट। किसी इंडियन सिटीजन की एज हमें इनपुट देनी है और ये प्रिंट करना है जो इंडियन सिटीजन है वो वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। सो गाइज, इन इंडिया ए पर्सन कैन गिव वोट इफ he is at least 18 years old। यदि कोई 18 साल का हो चुका है, यानी 18 साल जिसकी एज है या उससे बड़ी एज है, तो वोट डाल सकता है, अदरवाइज वोट नहीं डाल सकता। ठीक है ना? तो आइए डेवलपर सी प्लस प्लस में हम इसके लिए कोड लिखते हैं। ये अपने पास प्रोग्राम विंडो खुल गई। यहां अपन अपना पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, राइट? मेन फंक्शन बना दिया हमने सॉरी। तो ये ढांचा हमारे पास बन गया और इसे हम सेव कर लेते हैं अपनी सही लोकेशन पे एक। और नाम दे देते हैं इसे हम। तो इसको मैंने नाम दे दिया है अभी
वोटिंग डैश इफ करके। नाउ यहाँ हमने एक वेरिएबल बना दिया एज, यूजर को हमने प्रॉम्प्ट किया, मैसेज दिया एंटर एज ऑफ पर्सन, फाइन। नाउ सीन से हमने इनपुट करा दिया एज को। अब हमें क्या चेक करना है, टेस्ट इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, देन प्रिंट पर्सन कैन गिव वोट। ठीक है, तो इफ लगाया हमने, चेक कर लिया, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो पर्सन वोट डाल सकता है, सी आउट करा दिया हमने, द पर्सन कैन गिव वोट, फाइन। अब एक और इफ हमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक इफ और क्यों लगाना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि एज जो है 18 से कम है क्या। तो यहां हमने चेक किया, टेस्ट इफ एज लेस देन 18, देन प्रिंट पर्सन कैन नॉट गिव वोट। तो चेक कर लिया हमने, इफ एज इज लेस देन 18, देन हमने प्रिंट करा दिया पर्सन कैन नॉट गिव वोट। ठीक है, सेव कर दिया इसे हमने एंड कंपाइल एंड रन करवा लेते हैं इसे। सो एंटर एज ऑफ पर्सन, मैंने डाला 15, तो लिखा हुआ आ गया पर्सन कैन नॉट गिव वोट। अभी काम कैसे किया देखिए, सबसे पहले जो है एज वेरिएबल बना, देन सी आउट से मैसेज प्रिंट हुआ, सीन से हमने एज की वैल्यू दे दी 18। ठीक है, अब इफ की कंडीशन चेक हुई, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या, नहीं है, तो इस इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये वाले स्किप हो गए। अब अगले इफ पे आए, अगले इफ पे आकर के यहाँ पे चेक किया, एज लेस देन 18 है क्या, राइट, ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो इस इफ का जो ब्लॉक है वो रन हो गया एंड मैसेज प्रिंट हो गया, पर्सन कैन नॉट गिव वोट। ये आउटपुट स्क्रीन थी, इसको क्लोज कर देते हैं। एक बार और मैं एग्जीक्यूट करता हूं जिसमें वोट देने वाली कंडीशन को हम देते हैं। 20 मैंने इनपुट दिया तो लिखा हुआ आ गया द पर्सन कैन गिव वोट। यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो गया, तो ये प्रिंट हो गया। नाउ सेकंड इफ चेक हुआ, एज लेस देन 18 है क्या, ये फॉल्स हो गई, तो कैन नॉट गिव वोट वाला मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। अब देखिए, जब हम शुरुआत में सीखना चालू करते हैं प्रोग्रामिंग को, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेकंड इफ हटा देते हैं, उसकी जगह मैसेज डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनका थॉट क्या होता है कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 18 नहीं है, ठीक है ना, तो इस इफ के अंदर वाला रन नहीं होएगा, बाहर वाला रन हो जाएगा। बट ये अधूरी बात हो जाती है। देखिए, वो इसको रन भी करा के देखते हैं और फिर कहते हैं ये चीज तो ठीक है, अपना रिजल्ट भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 डाला एंड एंटर प्रेस किया, तो पर्सन कैन नॉट गिव वोट आ रहा है। लोग सोचते हैं, बहुत सारे जो नए प्रोग्रामर्स हैं, न्यूबीज जो है, वो सोचते हैं अच्छा ठीक है, अपना कोड सही है अभी, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूं। अभी जब हमने एज लेस देन 18 ली, तब के लिए तो ये ठीक था केवल। अब सपोज दैट एज जो है मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इनपुट देता, तो क्या होता, तो होता ये कि ये इफ की कंडीशन ट्रू होती, अगर एज की वैल्यू 18 या उससे बड़ी होती, तो पहले तो ये प्रिंट कर देता द पर्सन कैन गिव वोट। ठीक है ना, अब जो नए बंदे होते हैं वो यहां तक ही सोचते हैं, उससे आगे सोचते ही नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि इस इफ के बाहर भी आएगा अभी ये, और ये वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट कर देगा पर्सन कैन नॉट गिव वोट। तो मैंने अगर सेकंड इफ नहीं लगाया है, वोट नहीं डालने वाली कंडीशन मैंने अगर नहीं लगाई है, तो पर्सन कैन नॉट गिव वोट वाला मैसेज हमेशा रन होगा। देखिए, मैं आपको रन करा के दिखाता हूं। सपोज मैंने 25 दिया, तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी, इफ रन हो गया, इफ के बाहर आया, कैन नॉट गिव वाला मैसेज भी आ जाएगा। आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सही तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो पर्सन कैन नॉट गिव वोट वाला स्टेटमेंट है उसको भी इफ से कंट्रोल करें। ठीक है गाइज, सो होप सो गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा इफ स्टेटमेंट क्या है, इसे हम कैसे यूज करते हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, उस पर भी अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग फ्री में भी अच्छी क्वालिटी की प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।